हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज मिश्रा। साथियों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम स्पेशल फॉर आपको यूपी पुलिस जेल वार्डर, यूपीएसआई और अन्य सभी एग्जामों के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। यूपी की जितनी भी एग्जामें होती हैं आपके लिए एकदम एक नंबर की आपका यही चैनल लक्ष्य एकेडमी है। ठीक है साथियों, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो लोग देख ही रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप अभी फर्स्ट हो, आप पहले मेंबर हो, तो आप भी जुड़ करके देखिए और उसके बाद में चैनल पे देखिए कि किस प्रकार से वीडियो हमने अपलोड किए हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। साथियों, क्वेश्चन दिए थे आसियान का मुख्यालय कहाँ है। साथियों, आसियान का मुख्यालय कहाँ, आसियान में कितने देश सदस्य हैं, कल हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अब तक याद हो चुका होगा कितने देश सदस्य हैं। 10 देश सदस्य हैं। अब हम 9 नहीं करेंगे। 9 में क्या होता था, कहीं कहीं पर सिंगापुर को नहीं लिखा जाता था। क्या? सिंगापुर। तो वही क्वेश्चन गलत हो जाता था और आपको आते हुए 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते थे। तो बस वही डाउट हम आपको क्लियर करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वह पसंद आया होगा। साथियों, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा दिया था। कहाँ है? जकार्ता में है। कहाँ है साथियों? जकार्ता में इसका मुख्यालय है। ओके, हेडक्वार्टर जरूर पूछता है साथियों, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेड ऑफिस पूरी तरह से। साथियों, आज आपको पढ़ाएंगे एक ऐसा टॉपिक जो अन्य सभी एग्जामों के लिए, कोई भी एग्जाम हो, छोटी से लेकर के बड़ी भी एग्जाम, यूपी का हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी हो, वो जरूर से जरूर पूछा जाता है। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। प्रसिद्ध पुस्तक साथियों जो एग्जामों में अब तक के रिपीट हुआ है, जैसा कि साथियों आप लोग जानते हो कि हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, उसमें लेखक और पुस्तक जरूर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से इस पुस्तक को किसने लिखा है। कोई वैज्ञानिक का नाम दिया रहेगा, कोई खिलाड़ी का नाम दिया रहेगा, या कोई आपको हीरो रहेंगे, या कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति जरूर रहेंगे। यदि उनकी पुस्तकें प्रसिद्ध है तो वो भी प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, एकदम एक एक करके आप याद करिएगा। बिल्कुल इसमें से शॉर्ट करिएगा ही मत। क्यों? क्योंकि जितने पुस्तकें हम यहाँ पर लिखवाएंगे वहाँ वो सभी किसी न किसी एग्जाम से जरूर वो जुड़े हैं। ठीक है साथियों, तो स्टार लगा करके आप लोग इसे याद करिए। जैसा कि आप जानते हैं, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, क्या आप बता सकते हैं प्लेइंग इट माई वे ये किसकी पुस्तक है, किस लेखक की पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो क्या आप बता सकते हैं? साथियों, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। किसने लिखा है? सचिन। अब आप समझ सकते हो कि सचिन जो है, सचिन जो क्रिकेटर थे, क्या थे? क्रिकेटर थे। भले छोटे थे साथियों, लेकिन बहुत ही बेस्ट। वो आज इतने सम्मानित हुए कि क्या बताएं, भारत रत्न तक इन्हें मिल चुका है। तो सचिन कितने फेमस व्यक्ति हैं, तो भाई उनकी पुस्तक भी फेमस होगी, मानी बात है। ऐसा नहीं है कि आप फेमस नहीं हो तो पुस्तक फेमस नहीं। पुस्तक आप अगर अच्छी तरीके से लिखे हो तो वो भी आप फेमस होगे, चाहे जैसे हो। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। जैसा कि साथियों आप लोग सुने ही नहीं होंगे, हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक साथियों कौन है? यह क्वेश्चन कई बार सिपाही के यानी कि कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं एकदम अंडरलाइन करके। बेस्ट किताबें जो हैं, हम इसकी वीडियो 2 से 3 दिन बनाएंगे, लेकिन जो एकदम चुनिंदा पुस्तकें हैं उन्हीं की बताएंगे। ठीक है, एक दिन में आप 2 पुस्तक याद करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल,
वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? ये यूपीएसआई की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये कौन है? इसके भी लेखक वही चेतन भगत जी हैं। कौन है? चेतन भगत। चेतन भगत जी ने भाइयों, मैं आपको बता दूं, बहुत सी पुस्तकें लिखे हैं, बहुत पुस्तकें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है हम वही आपको बताएंगे। ठीक है, ज्यादा इधर उधर के चक्कर में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रिवॉल्यूशन 2020, रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रकार से यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हुआ था साथियों एग्जाम में जब पूछा गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि यह 2020 से संबंधित था, तो लोग क्या सोचे कि किसी ना किसी क्रिकेटर का ये नाम है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, ये कोई क्रिकेटर नहीं। आपको चाहे क्रिकेटर समझो चेतन भगत जी को, चाहे लेखक समझो, चाहे जो समझो, लेकिन इसके लेखक भी कौन है? चेतन भगत हैं। कौन है? चेतन भगत हैं। रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। ठीक है, आप लोग एकदम बिल्कुल से नोट करते चलिएगा, बहुत ही बेस्ट किताबें हैं साथियों। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसके भी लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। बहुत ही बेस्ट किताबें हैं साथियों। अगर आपको ये सब किताबें कहीं मिले तो एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा कि क्या लिखा है इन्होंने जो आज इतना फेमस हो गए। तो आप लोग अगर कॉपी और पेन लेकर के बैठे तो इसे नोट कर लीजिए, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे रब करके और आगे आपको लिखवाते हैं। इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं साथियों, एक बार में इसको याद कर लीजिए, यही सब एग्जामों में हर बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है साथियों, तो चेतन भगत जी के हम 3-4 पुस्तकें लिखवा चुके। वाट यंग इंडिया वाट यंग इंडिया वांट। आप बताइए ये क्या कह रहा है? वाट मतलब क्या होता है? यंग इंडिया, नौजवान अपना भारत। क्या बोल रहा है? वांट, अपना भारत क्या चाहता है? क्या चाहता है बताइए। ऐसे ऐसे पुस्तकें लिखे हैं तो भाई साहब इसके अंदर जब पुस्तक का नाम ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि पुस्तक के अंदर भी खूबियां भी होगी। इसके भी लेखक कौन है साथियों? चेतन भगत। साथियों बहुत ही बेस्ट ये किताबें लिखे हैं, जितनी भी किताबें हैं इनकी बहुत ही बेस्ट हैं। चेतन भगत, चेतन भगत जी ने इन भी किताबों के लेखक हैं। ठीक है साथियों, अब आ जाता है बर्थ ऑफ सिनेमा। बर्थ ऑफ सिनेमा, बर्थ ऑफ सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण। ओके, आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। ठीक है साथियों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या है? लेखक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लव्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लव्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इसके भी कौन है? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। बहुत ही बेस्ट किताबें लिखे हैं। 2-3-4 किताबें बहुत ही बेस्ट हैं इनकी। जैसा कि अभी एक किताब और बता दें आपको, एन ऑटोबायोग्राफी, एन
ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक भी जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इंपॉर्टेंट लेखक है साथियों, एक बार इसे आप फिर से नोट कर लीजिए, क्योंकि एक बार आप नोट कर लीजिए, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद साथियों नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है साथियों, हम वही आपको लिखवा रहे हैं। बार बार यही चीजें इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन को मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं आपके यही एग्जामों में। पैसेज टू इंग्लैंड, पैसेज टू इंग्लैंड, पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? नीरद सी चौधरी के बारे में आप सुने होंगे, नीरद सी चौधरी, ये इनके लेखक है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है बात साथियों, बहुत ही बेस्ट किताब है इनकी। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? आपको जानते हैं, वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। आप बताइए ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है कि नहीं भाई? ये प्रेजेंट टाइम कुछ है तो जाहिर सी बात है कि ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, चर्चित व्यक्ति है, इसलिए इनकी पुस्तक भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा चर्चित है। अहिंसा, अहिंसा पुस्तक के लेखक कौन है? आप बताइए। ये इतना बेस्ट नाम ही दे दिया गया है इसका कि पुस्तक तो अपने आप ही प्रसिद्ध हो जाएगी। सुप्रिया केलकर हैं। कौन है? सुप्रिया केलकर, सुप्रिया केलकर जी है अहिंसा पुस्तक के लेखक। व्हाई आई एम हिंदू, व्हाई आई एम हिंदू, इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? शशि थरूर हैं। कौन है? शशि थरूर। बहुत ही बेस्ट किताबें हैं साथियों, आप लोग इसे नोट जरूर करिएगा। ठीक है साथियों। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? हिलेरी क्लिंटन। ये क्वेश्चन आया था, हिलेरी क्लिंटन। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। बस 6-7 पुस्तकें और लिखवाएंगे, उसके बाद में फिर आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक आप बता सकते हो? ये सब फेमस पुस्तकें हैं साथियों, ये सब क्या है? फेमस पुस्तकें। गांधी इन चंपारण, गांधी इन चंपारण। आप लोग सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में पढ़ाई नहीं करते, इसलिए आप याद करते हो, पढ़ाई भी करते हो, लेकिन सही दिशा में नहीं करते, इसलिए आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते। पुस्तक भी आप याद करते हो लेकिन ठीक से नहीं याद कर पाते, आप समझ नहीं पाते कि क्या एग्जाम में आएगा क्या नहीं आएगा, बस वही प्रॉब्लम फंस जाती है। मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक। ठीक है साथियों। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम स्वराज विलेज
हिंद स्वराज, विलेज स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इस पुस्तक से आप समझ ही गए होंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी है। आप जान ही गए होंगे कौन है। माई, पहले एक एक पुस्तक लिखवाते हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम। एक मिनट, थोड़ा इंक इसमें डालने साथियों, आप लोग तब तक इसे नोट करिए। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, हिंदू स्वराज। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, हिंदू स्वराज, विलेज स्वराज, हिंद स्वराज, विलेज स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, महात्मा गांधी की पुस्तकें बहुत ही फेमस और बहुत ही चर्चित पुस्तकें हैं, वही हम आपको नोट करवा दिए। ठीक है साथियों, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए साथियों। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। तो आप लोग इसे बिल्कुल एक बार में आपके दिमाग में नोट होना चाहिए ये। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जो वो लोग गलत रास्ते पर पढ़ रहे हैं वो एकदम ठीक रास्ते पर आ सके। और पुस्तक लेखक आप भी पढ़ते हो, हमें पता है आप भी याद करते हो, लेकिन क्लियर नहीं याद कर पाते कि एग्जामों में आएगा क्या। लेकिन हम साथियों आपको बता रहे हैं कि अब तक के जितने भी एग्जामों में ये पुस्तकें और लेखक आए हैं वही सब एग्जाम में हम आपको नोट करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी पूरी पुस्तकें हम आपको नोट नहीं करवा पाए हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट में भी आपको बताएंगे। और साथियों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं और आपको देते हैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन। होमवर्क का आंसर आप लोग बहुत ही अच्छा कमेंट बॉक्स में बताते हो साथियों, बहुत ही अच्छा लगता है जब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी आपने पढ़ा एम वेंकैया नायडू जी ने क्या किया है, एक पुस्तक लिखा था। तो आज का प्रश्न यही पर रहेगा। आज का प्रश्न, वेंकैया नायडू जी कौन है? अब साथियों ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि वेंकैया नायडू जी कौन है। भारत में तो है, लेकिन ये है किस पद पर? ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर करोगे। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे कर दीजिए लाइक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक साथियों, बाय बाय।